हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट। आए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में हमने एक दायरे में रहकर के ही कामकाज होते हुए देखा। हालांकि जो गिरावट हमें देखने को मिली थी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से, वो थमती हुई दिखी। निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले लिया है अब कहीं ना कहीं 24,750 700 के लेवल्स पे। एंड डेफिनेटली अब जरूरत है तो सिर्फ इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाने की। लेवल्स क्या है? 25,150 और 25,226 जो कि इस हफ्ते का हाई है ओवरऑल, है ना। तो उसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है, डेली क्लोजिंग आ जाती है, तो कन्विंसिंगली मेरा मानना है एक अच्छी खासी रिकवरी दोबारा देखने मिल सकती है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पिछले हफ्ते में भी बोला था कि इतनी बड़ा मोमेंटम जो निफ्टी ने क्रिएट किया, कहीं ना कहीं मैं सीधे सीधे 24,000 के लेवल से ही काउंट करूंगा। और देखा जाए तो वहां से एक सीधी चढ़ाई चढ़ी और काफी ओवरबॉट सिचुएशन थी, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का होना बहुत जरूरी था। अब भले ही वो चाइना फैक्टर हो, चाहे वो सेबी की गाइडलाइंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो, बट यहाँ पे करेक्शन तो देखने को मिलनी थी। बाकी मेरा मानना है अब निफ्टी यहाँ पे अगर एक बॉटम बना लेता है तो एक अच्छी खासी फ्रेश स्विंग हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे एक और फैक्टर भी है जो है एफआईज की सेलिंग, जो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती गई है। और अगर इस महीने की अगर मैं बात कर लूँ तो मतलब मुझे लगता है पूरे इस साल में सबसे ज्यादा बिकवाली की, या मैं पिछले साल के कंपेयर में भी देखूं तो सबसे ज्यादा बिकवाली सिर्फ एक ही महीने में देखने को मिली एफआईज की तरफ से, अक्टूबर सीरीज में। ऑलमोस्ट अभी तक 58,000 करोड़ की बिकवाली हुई है सिर्फ अक्टूबर में ही, जो कि बहुत बड़ी सेलिंग है गाइस। और मेरा मानना है एफआईज की बाइंग ही कहीं ना कहीं बाजार की तेजी को सस्टेनेबल बनाती है। अदरवाइज रिटेलर और कहीं ना कहीं डीआईज सिर्फ मार्केट को होल्ड कर सकते हैं या गिरावट के को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है एफआईज की खरीदारी ही बाजार में एक अच्छी खासी तेजी पैदा कर सकती है। लेट्स सी, बहुत सारा पैसा निकल चुका है फिलहाल, बट आई होप कहीं ना कहीं एफआईज की खरीदारी यहाँ पे जल्दी ही लौट के आती हुई दिखेगी। और पिछले साल भी कहीं ना कहीं हमने फेस्टिवल के बाद, दिवाली के बाद काफी अच्छा मोमेंटम वापस आते हुए देखा था। यहाँ पे मेरा मानना है निफ्टी में एक बॉटम बन सकता है कहीं ना कहीं 24,750 और 24,700 के जोन में। बाकी एक कंसोलिडेशन भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे ने बताया कि जब तक एफआईज का पैसा एड ऑन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है इंडेक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बॉटम बन सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है। और वो वक्त कहीं ना कहीं 25,150 से लेकर के 24,750 के जोन में बिता सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर अब कोई बहुत बड़ा मूव आना है निफ्टी में, या मुझे पोजिशनली निफ्टी को लॉन्ग करना है, तो निफ्टी को 24,150 टू 20 के ऊपर निकल नहीं देना होगा। इस हफ्ते के ऊपर निकल जाने देना पड़ेगा, तभी हम कोई बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज निफ्टी को अगर अपनी गिरावट को अगर कंटिन्यू करना है, और अगर मैं इस गिरावट के बाद सिर्फ इसको एक शॉर्ट कवरिंग ही समझूं, तो मेरा मानना है उस गिरावट को कंटिन्यू करने के लिए भी इस हफ्ते के लो का ब्रेकडाउन जरूरी होगा। लेवल क्या है? अगेन वही 24,700 और 750 का। इसका अगर ब्रेकडाउन आया, ये 50 मिनट या एक दिन की अगर क्लोजिंग मिल गई ओवरऑल, सॉरी, तो मेरा मानना है गिरावट यहां से और एक्सटेंड होती हुई फिर दिखेगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ओवरऑल लेवल्स की। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया। बाकी अब जहां तक बात रही मंडे सेशन की रेंज की, तो मेरा मानना है मंडे सेशन की जो रेंज रह सकती है गाइस, वो टिपिकली 25,000 से लेकर के 24,900 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, मतलब 100 पॉइंट का रेंज। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट से एक छोटी सी गैप ओपनिंग देखने मिल सकती है। यूएस में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी है। नैस्डैक की बात की जाए तो नैस्डैक 60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो डाउ जोन्स को कुछ ज्यादा ही बुलिश था, यानी कि ऑलमोस्ट 1% की रैली लगाता हुआ दिखा। मतलब 400 से पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम कहीं कि बिल्ड होता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम मंडे सेशन में हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे डिटेल में अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करूं, तो अपर लेवल से सबसे पहले शुरुआत करूंगा। तो 25,000 का लेवल फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा हर्डल था। फ्रेश कॉल राइटिंग यहाँ पे अब देखने को मिली है। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ फ्राइडे का हाई है, जो कि 25,030 का लेवल। मेरा मानना है ये 25,030 का ये जो जोन, ये आपके लिए फर्स्ट अटैक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है मंडे सेशन में, या इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक तरफा रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिलेगी इंट्राडे बेसिस में, जो कि इसको ले जाएगा इसके मेजर हर्डल कहां पे? 25,150 और 25,226 के लेवल्स पे। हालांकि इन लेवल्स पे वैसे आता क्या है? मूवी यहां पे एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आते हैं, एग्जैक्टली 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मेरा मानना है जब तक इन इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, तब तक बाजार में एक प्रेशर तो रहेगा, एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी जहां निफ्टी यानी कि अपने इन 25,000 टू 26 इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलेगा, मेरा मानना है 20 डे का ही ब्रेकआउट कंफर्म कर सकता है। एंड डेफिनेटली
डेफिनेटली एक डेली क्लोजिंग मिल गई तो वेल एंड गुड, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ पोजिशनल ट्रेड। आप चाहो तो फ्यूचर के थ्रू भी फिर निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो इस हफ्ते के ऊपर, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 25,484 जो कहीं ना कहीं हमारे 4 अक्टूबर के हाईस थे, एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप हमने जो देखा था कहीं ना कहीं 3 अक्टूबर में एक बेरिश गैप वो कवर अप हो सकता है, और हो सकता है हम ये तेजी कहीं ना कहीं वापस निफ्टी को कहीं ना कहीं 26,277 जो कि हमारे ऑल टाइम हाईज है वहां तक भी जाते हुए देखें। देखा जाए तो Q2 रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं आईटी के, तो मेरा मानना है और भी रिजल्ट अभी बाकी हैं, उनका भी थोड़ा असर पड़ सकता है। रिलायंस जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं अपने बॉटम पे ही है गाइस, और मेरा मानना है ये बॉटम काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। 2700 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन गई रिलायंस में, अगर आप जाकर के देखोगे 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिखेगी, और उसके लिए 28 रुपए का निकलना जरूरी है। तो अगर रिलायंस अगर 2800 के ऊपर निकल जाता है तो ये कहीं कि निफ्टी को स्पॉन्सर कर सकता है एक अच्छी खासी रैली। बाकी ऑटो सेक्टर्स भी अपने लोअर लेवल्स पे है, डिफेंस सेक्टर भी अपने लोअर लेवल्स पे है, जो कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट कर सकता है। ऑलराइट, बाकी आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफी स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट अलाइन है, और मुझे लगता है उसका असर भी बाजार पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ ट्रिगर्स है जिन पे कहीं ना कहीं हमें नजर रखनी चाहिए। बाकी मेरा मानना है ये जो जोन है आपके लिए ये भी एक सेल जोन की तरह ही करेगा, काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जो भी आप लॉन्ग करते हैं 25,020 के ऊपर, मतलब इस फ्राइडे के हाई के ऊपर, तो मेरा मानना है एक बार के लिए 25,150 25,200 के जोन में थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर ले लें, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। अगर वहां से अगर रिवर्सल भी देखने को मिलता है तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा और बाहर हो जाओगे आप। बाकी इस हफ्ते के हाई के ऊपर ही मैं कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या एक पोजिशनल लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वहीं पे बात रही जहां तक लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे आपकी नजर होनी चाहिए फ्राइडे के लो पे। लेवल क्या है? लेवल है एग्जैक्टली 24,920 एंड 24,900। 920 फ्राइडे का लो और 24,900 का लेवल पुट राइटर का जोन है। फ्राइडे सेशन में यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बाई जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो आप चाहो तो एक बार के 24,920 से 24,900 रुपए के जोन पे एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं, नीचे 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा करके। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली करने की, प्रॉफिट बुकिंग प्ले करने की, तो वो तभी प्ले करें जब निफ्टी 24,900 का ब्रेकडाउन दे दे। इसके नीचे अगर आपको 10-15 मिनट सस्टेन करता होते तो बेचो। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जहां पे फ्राइडे में भी सपोर्ट ले रहा था। तो मेरा मानना अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला तो कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी वापस इस हफ्ते के लोज तक भी जा सकती है, जो कि क्या थे 24,750 और 700 पहले भी मैंने बता दिया है। तो ये लेवल्स दोबारा कहीं ना कहीं आपको री अप्रोच होते हुए दिखेंगे। बट एक बात ध्यान में रखना कि अपने शॉर्ट्स को इस जोन में कवर जरूर करना, क्योंकि यहां पे भी मेजर पुट राइटिंग है, ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पे अपने शॉर्ट को कवर करिए, और अगर आपको दोबारा रिकवरी, इफ यू आर वेरी वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, तो 750 के जोन से दोबारा रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी मंदी में कंटिन्यूएशन तभी देखने को मिलेगा जब इस हफ्ते का लो टूट जाएगा या डेली क्लोजिंग मिल जाएगी। फिर बाद में निफ्टी में आएगी अच्छी खासी गिरावट, जो कि निफ्टी को ले जा सकती है इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 24,430 के लेवल्स पे आता है। एंड डेफिनेटली जो हमने लो देखे थे एग्जैक्टली अगर आपको याद हो अगस्त सीरीज में 23,895 वहां तक का भी डाउन मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो जहां पे अभी निफ्टी ने सपोर्ट लिया इस हफ्ते में वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ऑलराइट, जब तक इसके ऊपर है तब तक आप न्यूट्रल बायस्ड होकर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि इस गिरावट के बाद निफ्टी में एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बने और नेकलाइन एग्जैक्टली इस हफ्ते का ही हाई काम करे, और उसके ब्रेकआउट के बाद आपको एक सीधे मायने में एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो ये बात थी गाइस निफ्टी के हर लेवल की कि किन लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कहां से आपको किस तरह से पे करके चलना चाहिए। बाकी इस वाइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मुझे एक बड़ा मूव या एक बड़ा ट्रेंड दिखाएगा। ऑलराइट, सो मेरा जो व्यू रहेगा निफ्टी में वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, ना ही मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं ना ही मैं बेरिश हूं, और इस रेंज के अंदर मैं लेवल बेस्ड ही ट्रेड करूंगा। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमने पिछले महीने से लगातार एक करेक्शन देखा ऑल टाइम हाई से, और ये करेक्शन निफ्टी बैंक को ले गया 50,400 और 50,192 के जोन में, एग्जैक्टली वही लेवल जो हमने कहने के सितंबर के शुरुआती हफ्ते में देखा था, है ना। तो वहां तक के लोज हमें देखने को मिले। बाकी आखिरी दिनों में कहने की निफ्टी ने बैंक ने लोअर लेवल से काफी अच्छी खासी रिकवरी लेने की कोशिश की, बट एक हर्डल है जो निकल नहीं पा रहा। लेवल क्या है 51,500 51,654, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल हाई है। मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है, कोई अच्छी खासी रिकवरी आनी है, तो उसके लिए इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी इसको
इसके नेक्स्ट मेजर हर्डल इसका 20 डे एक्सपेंसिंग एवरेज 52,337 की तरफ ले जाएगी। मेरा मानना है अगर निफ्टी बैंक में अगर कोई बहुत बड़ी रैली आनी है तो बैंक निफ्टी को यही जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 52,000 52,337 ऑलराइट। अगर इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो मेरा मानना है यहाँ पे आप पोजिशनली बैंक निफ्टी को फ्यूचर के थ्रू लॉन्ग कर सकते हैं। जो बेरिश गैप था वो तो कवर अप होगा ही, साथ ही साथ मेरा मानना है ये तेजी वापस कहने की बैंक निफ्टी को 53,000 से लेकर के 54,000 की तरफ ही ले जा सकती है। अदरवाइज मैं यहाँ पे न्यूट्रल बैच रहूंगा, क्योंकि देखा जाए तो एक गिरावट के बाद कहने की बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसे सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है और एक मेजर रिजेक्शन 52,000 के जोन में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी में वापस एक गिरावट पैदा कर सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहूंगा गाइस। बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी मुझे उतने ज्यादा बेहतर नहीं लग रहे हैं। एक दिन तेजी में रहते हैं तो अगले दिन वापस उतनी लेवल की बिकवाली यहाँ वहां पे हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। जब तक बैंक निफ्टी 52,000 52,300 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा या न्यूट्रल बायस होकर के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी मेरा मानना है बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आना है तो बैंक निफ्टी को इस हफ्ते के लोस को तोड़ना पड़ेगा, जो कि 50,400 और 50,194 के लेवल है। अगर वो टूट जाते हैं तो मेरा मानना है ये गिरावट बैंक निफ्टी को इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वही वापस वही लेवल जो हमने अगस्त सीरीज में देखे थे, है ना, 59,657 50,000 के जोन, वो लेवल्स वापस कहने की ओपन अप होते हुए मुझे दिखेंगे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे अब सीधे डिटेल में चलूंगा, इंट्राडे बेसिस पे चलूंगा कि क्या रेंज रह सकती है। तो मेरा मानना है जो फ्राइडे का हाई और लो था एग्जैक्टली वही जोन मेरे लिए मंडे सेशन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 51,500 ये हमारा फ्राइडे के सेशन में सबसे बड़ा हर्डल था। यहाँ पे फ्रेश कॉल रेटिंग देखने को मिली है, तो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस 51,654 जो कि इस हफ्ते का एक एवरेज हाई है। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैमिक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मैंने ओपनिंग की जहां तक बात की कि एक फ्लैट से गैप ओपनिंग हो सकती है, तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 150 से 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है और बैंक निफ्टी अगर 51,500 के जोन में आए और वहां पे अगर आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिले तो आप एक बार बिकवाली कर सकते हैं इस हफ्ते के एवरेज हाई पे एसएल लगा करके और प्ले कर सकते हैं इसको वापस फ्राइडे के लो के लिए। बाकी मेरा मानना है रिकवरी तब थोड़ी सस्टेनेबल होगी जब बैंक निफ्टी इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर सस्टेन हो गया तो मेरा मानना है यहां से 350 से 400 500 पॉइंट का मोमेंटम बनेगा। कहां तक? 52,000 और 52,337 के लेवल, जो कि मैंने पहले भी आपको रिपीट किए। यहां पे क्या आता है एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है गाइस। 10 डे और 20 डे इन लेवल्स के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकल नहीं जाता तब तक मैं कन्विंसिंगली बैंक निफ्टी में कोई पोजिशनल लॉन्ग नहीं बना सकता। ऑलराइट, तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। 51,650 के ऊपर निकले तो 52,000 52,300 तक के लिए प्ले करिए। वहां पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा बुक करिए या ट्रेलिंग एसएल का यूज करिए। अगर वहां से अगर कोई रिजेक्शन आता है तो आप सेफली एग्जिट कर जाएंगे। बाकी मेरा मानना है एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है इस जोन के ऊपर तो फिर मैं यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ फ्यूचर के थ्रू और प्ले कर सकता हूँ बेरिश गैप्स को कवर करने के सेंस में 53,000 के लेवल्स के लिए। बाकी फर्दर क्लोजिंग अगर मिलती रही तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ एक्सटेंड करेगा, जो कि 54,465 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में उतना खास दम नहीं दिख रहा, बट पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरह से बॉटम बना रहे हैं। ऑलराइट, so that's the thing with higher levels. Let me go to lower levels. Lower levels में क्या सिचुएशन है? तो 51,000 का लेवल मेरा मानना है इकलौता एक लेवल है जो मंडे सेशन में एक क्रूशियल सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे हमें फ्रेश फुट राइटिंग देखने को मिली है। फ्राइडे सेशन में भी इन लेवल्स को हिट करके वापस हमने थोड़ी रिकवरी देखी थी। तो मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई गलती से या 51,500 से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता भी है तो 51,000 के लेवल्स पे दोबारा बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और आप चाहो तो उस सपोर्ट पे एक रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं, एक नीचे 40-50 पॉइंट का एसएल लगा करके दोबारा इंट्राडे हाई के लिए। बाकी बिकवाली तभी करना जब 51,000 का लेवल टूट जाए। ऑलराइट, अगर इसके नीचे अगर आपको 10 से 15 मिनट अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता दिख जाए तो बेचना चाहिए। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी वापस 50,500 बाकी 50,400 और 194 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो है और आने वाले हफ्ते के लिए एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी आप वहां पे अपने शॉर्ट्स को इंट्राडे बेसिस में कवर कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बिकवाली तब बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी इस जोन का ब्रेकडाउन दे देगा, है ना। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं
तो अगर ये लेवल टूटता है तो गिरा बैंक निफ्टी अपने 100 EMA के ब्रेकडाउन के बाद, 100 EMA क्या है 51,000 का लेवल, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी अपने 200 EMA को टेस्ट करेगा। टेक्निकली अगर इन लेवल्स को देखा जाए तो ये लेवल आता है 49,498 के लेवल पे, ओवरऑल 49,500, तो वहां तक का डाउन मूव एक्सटेंड हो सकता है। ऑलराइट, तो जहां बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं वहां पे अगर बॉटम फॉर्म हो जाता है तो ये दोबारा एक हेल्दी अप ट्रेंड हमें देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर इस हफ्ते के लोज निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी तोड़ देता है तो दबाव और बढ़ेगा, ये चीज आप दिमाग में रखना। तो ये रेंज मैंने ऑलरेडी मार्क करके दी है इसीलिए ताकि आप इस रेंज में न्यूट्रल बायस्ड होकर ही ट्रेड करें, और आइदर साइड अगर कोई डेली क्लोजिंग मिल गई तो आपको ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान में जरूर रखना। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप हो गया, गैप डाउन, या आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कहां देख रहे हैं आने वाले हफ्ते में, वो जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पर मार्क्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम अपडेट करते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ऑलराइट, फंडामेंटल्स का भी काफी असर पड़ता है स्टॉक्स पे, तो ये सब चीजें के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चले। इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।